नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। आज का जो मुद्दा है, राहुल गांधी का एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है और साथ में ही हरियाणा के बड़े नेता हैं कैप्टन अजय यादव जी। तो उनका भी एक बयान भर्तियों को लेकर जो आया है वो भी काफी वायरल है। तो आज बातचीत करेंगे, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, राहुल गांधी ने अब तो साफ शब्दों में कह दिया है भाई, या तो टीम वर्क के तरह काम कर लो, नहीं तो फिर रिजर्व में बिठा दिए जाओगे। क्या कुछ लगता है कुछ सुधार होगा? पंजाब में ये बयान दिया गया है सर। मनदीप जी, बहुत सारे कांग्रेसियों को मैं देख रहा हूं, इस बयान को लेकर चर्चा की जा रही है। मीडिया में भी खूब चर्चा है कि देखो राहुल गांधी ने बहुत कड़ा संदेश दिया है और ये संदेश सिर्फ पंजाब तक सीमित नहीं है, बल्कि ये तो हरियाणा के नेताओं के लिए भी एक संदेश है, क्योंकि हरियाणा वाले लोग भी उस बयान को शेयर कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं जी। लेकिन पता नहीं राजनीतिक लोगों की, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की जो मेमोरी है वो इतनी कमजोर क्यों होती है, ये समझ में नहीं आता। यही बयान, असल में तो इससे भी कड़ा बयान राहुल गांधी साल 2 साल पहले गुजरात में दे चुके हैं और लगभग ऐसे ही बयान जी। वो हरियाणा में आए थे, तब भी ये खबरों में छपा था, तब भी दे चुके हैं। और जब भी कांग्रेस का महाधिवेशन होता है तो इस तरह के बयान दिए जाते हैं। अनुशासन होना चाहिए, एकता होनी चाहिए, टीम वर्क की तरह काम किया जाना चाहिए और अगर कोई अनुशासनहीनता करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। ये मतलब है ना, एक तरह का जुमला हो गया है। ये बार बार बोला जाता है, एक बार फिर बोला गया है और सार्वजनिक मंच से बोला गया है, इसलिए कार्यकर्ताओं को लगता है कि हाँ, अब होगा क्रांतिकारी कोई ना कोई बदलाव। अब देखो, अब अनुशासन होगा, अब संगठन टीम की तरह काम करेगा, अब बड़े नेता सारे एकजुट हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई यानी कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हर बार होती है ऐसी बात। हर बार ये मतलब है ना, हर जगह है। और अब मतलब कई बार तो अब ये हो गया है कि राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर ये बात, रैली में, सभाओं में ये बात बोलने लगे हैं, जहां पर बाकी लोग, मीडिया भी उसको रिकॉर्ड करती है जी। तो दिक्कत ये है कि ये बातें सिर्फ बयानों तक ही सीमित हैं। उसके बाद इन बयानों को जमीन पर उतारने के लिए, जिससे असल में कांग्रेस के संगठन में, कांग्रेस के नेताओं में कोई करंट जाए, वहां पर कुछ अनुशासन आए, ये लोग सच में टीम की तरह सोचे, ऐसा कुछ किया नहीं जाता, बल्कि होता ठीक इसके उल्टा है। अब राहुल गांधी सार्वजनिक मंच से तो कह रहे हैं कि टीम की तरह काम करो, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, जबकि हरियाणा का ही एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। राहुल गांधी से जब कोई पर्सनली मिलने के लिए जाता है, पिछले दिनों ब्रिजेंद्र सिंह गए थे राहुल गांधी से मिलने के लिए। बिल्कुल। राहुल गांधी से मिलके आने के बाद ब्रिजेंद्र सिंह की जो आक्रामकता थी पार्टी के ही नेताओं के खिलाफ, आते ही सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कुछ छुट भैये नेता हैं, और उसके बाद से उनकी जो आक्रामकता है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, हाँ, एक जोश वो अलग ही लेवल का है। होना तो ये चाहिए कि आप पार्टी के बड़े नेता से मिले हैं तो फिर उसके बाद आपको और ज्यादा संयमित और ज्यादा अनुशासित तो होना चाहिए, लेकिन होता उल्टा है कांग्रेस के भीतर। मैंने ब्रिजेंद्र सिंह का एक सिर्फ उदाहरण दिया है, इससे पहले बहुत बार ऐसा हुआ है। खुद कैप्टन अजय सिंह यादव, अभी आपने उनका जिक्र किया था जी। एक तरफ कांग्रेस विधानसभा में नौकरियों का मुद्दा उठा रही है, नौकरियों के मुद्दे के ऊपर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाहर कैप्टन अजय सिंह यादव कांग्रेस की ही हवा निकाल रहे हैं। आप एक बात बताइए कि अगर बीजेपी का कोई नेता खड़ा होकर ये कहे कि हाँ जी, हमारी सरकार में नौकरियों में धांधली होती है, ये गड़बड़ है, वो बात जनता में ज्यादा मान्य होगी या कांग्रेस वाले आरोप लगाए वो ज्यादा मान्य होगी? इसी तरह अगर कांग्रेस का नेता, और वो भी वरिष्ठ नेता जी, जो मंत्री थे कांग्रेस सरकार के दौरान, कई बार के विधायक हैं, राष्ट्रीय स्तर के पद रह चुके हैं उनके पास, गांधी परिवार से सीधी उनकी संबंध रहे हैं, बातचीत रही है, आज भी शायद हो जी। शायद यही वजह है कि वो बड़ा कॉन्फिडेंट होके मीडिया में खुलकर वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बोलते हैं, खुलकर वो अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बोलते हैं, यहां तक कि जो हाईकमान है, क्योंकि टिकटॉक का बंटवारा हाईकमान करता है, उनके फैसलों के खिलाफ बोलते हैं। जी। तो कांग्रेस के भीतर
बयानबाजी को आप बिल्कुल साइड में रख दीजिए, इसकी कोई मतलब जमीन के ऊपर ये उतरते ही नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज होती है और जो हकीकत होती है वो बिल्कुल इसके विपरीत होती है। आप ये मान के चलिए, पंजाब का ही आप उदाहरण देख लीजिएगा, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के इस बयान के बाद वहां पर जो आपसी खींचतान है, जो नेताओं के बीच में आपसी बैर भाव है, वो बढ़ा है या कम हुआ है, ये आपको पंजाब से ही पता चल जाएगा। और हरियाणा में तो हम लगातार देख ही रहे हैं। जी, तो फिर क्या कारण है सर, ये बयानबाजी क्यों दी जाती है? और जब भी कोई नेता उनसे मिल के आता है तो एक बड़े ही अलग कॉन्फिडेंस में होता है, तो वजह क्या है और क्या मिल जाता है इन बयानबाजी से? इससे पता ये चलता है मनदीप जी के, है ना, जब आपकी पार्टी कमजोर हो, आपका नेतृत्व कमजोर हो, तो फिर वो लोग क्या करते हैं कि बीजेपी से नहीं लड़ सकते, जी, बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकते, लेकिन जो हाईकमान है आपका, जो आपके ऊपर बैठे, दिल्ली में बैठे हुए नेता हैं, उनको वो नेताओं वाली, वही हाईकमान वाली फीलिंग लेनी है। तो उसका क्या तरीका है? एक तो तरीका यह है कि भी हर राज्य के अंदर अपनी इकाई को बहुत मजबूत किया जाए, उनके अनुशासन के ऊपर ध्यान दिया जाए, बीजेपी की तरह संगठन के ऊपर काम किया जाए, उनको टास्क दी जाए, उनके कार्यक्रम निर्धारित हों, मुद्दे निर्धारित हों कि आज इस मुद्दे के ऊपर धरना प्रदर्शन करना है, इस मुद्दे को लेकर बैठक करनी है, इस मुद्दे को लेकर रैली करनी है, जिस तरह से बीजेपी में होता है। जी, एक तो है तरीका ये, और नए लोग जोड़ने हैं, नए वोटर जोड़ने हैं, एक तो है तरीका ये, लेकिन ये तरीका बहुत मेहनत मांगता है, ये बहुत लंबा प्रोसीजर है। जी, राहुल गांधी दूसरा तरीका है ये, मैं बताता हूं मनदीप जी, जी, दूसरा तरीका है ये नेताओं वाली फीलिंग लेने का, हाईकमान की फीलिंग लेने का, कि आप राज्य में अगर 4 नेता, तो चारों नेताओं में ना आपस में फूट डाल दीजिए, चारों नेताओं को ये संदेश देके रखिए कि आप जब तक एक दूसरे के खिलाफ बोलोगे, तू फलाना के खिलाफ बोलेगा, तू उसके खिलाफ बोलेगा, तू उसके, तो है तू नेता हमारी नजर में, जी, अदरवाइज क्या नेता है? हरियाणा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उनका अस्तित्व ही सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कांग्रेस के भीतर क्योंकि वो लोग आपस में लड़ते हैं, वो अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ बोलते हैं, वरना तो उनकी स्थिति ये है कि वो अपने हलके की सीट नहीं जीत सकते। नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये सच्चाई है, ये बहुत सारे नेताओं की सच्चाई, वो अपनी खुद की विधानसभा लोकसभा सीट नहीं जीत सकते, लेकिन वो पार्टी में बड़े नेताओं में गिने जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो पार्टी के ही किसी ना किसी नेता के खिलाफ, पार्टी की ही किसी गतिविधि के खिलाफ, पार्टी के किसी फैसले के खिलाफ वो लगातार बोलते रहते हैं, उनकी मीडिया में हाजिरी इसी लिहाज से रहती है। जी, और ये ऐसा नहीं है कि कांग्रेस हाईकमान को नहीं पता है, पता है, लेकिन इसका वो लोग फायदा उठाते हैं, मजे लेते हैं। अब एक बात बताइए कि अगर ये सारे नेता मिलजुल कर टीम की तरह काम करने लगे तो ये अपने स्टेट लेवल के ऊपर ही मीटिंग करेंगे, कार्यक्रम बनाएंगे और फिर उसको इंप्लीमेंट कर देंगे और शायद ये बीजेपी को हरा भी दे। जी, तो इससे हाईकमान को वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। हाईकमान को फीलिंग कब आएगी? कभी तो हुड्डा जावा हजरीलान खातर, कभी दीपेंद्र जावा हजरीलान खातर, कभी सुरजेवाला मान मलोवल करे, कभी सैलजा करे, कभी कैप्टन अजय यादव करे। तो मतलब रोज बड़े बड़े नेता आए, आपको हाजिरी मारे, आपका मतलब खुशामद करें, आपको खुश करने की कोशिश करें, तो इसका मजा अलग है। तो ये जो स्थिति है, ये ऐसा नहीं है कि नेताओं ने खुद ही पैदा कर ली है। हर पार्टी के भीतर तमाम नेताओं की एक महत्वाकांक्षा होती है कि वो मुख्यमंत्री बने, बड़ा नेता बने। ये तो बीजेपी में भी है, क्या बीजेपी में नहीं है? लेकिन ये आपका हाईकमान, आपकी लीडरशिप तय करती है कि भाई अपनी महत्वाकांक्षा ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन उनको है ना अपने दिल में रखो, उनको अपने बंद कमरों में चर्चा करो उसकी। आप उसकी चर्चा मीडिया में आके नहीं कर सकते, रैलियों में खड़े होकर रुक के नहीं मार सकते, लेकिन कांग्रेस के भीतर या कर सकते हो। और ये जो चलन है, ये मैं कह रहा हूं कि ये ऊपर से तय हुआ है, ये फैसला ऊपर से है कि आपको ऐसा ही करना है। इसलिए आप देखिएगा पंजाब में क्यों कहा राहुल गांधी ने ये बात। राहुल गांधी ने पंजाब में इसीलिए कही क्योंकि वहां पता है सारे नेता आपस में लड़ रहे हैं, कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। और कमाल की बात यह है कि जो कांग्रेस लगभग हर राज्य से, जहां पर वो सरकार बनाने की स्थिति में थी, अब वहां पर कोई जूनियर पार्टनर हो गई है, कहीं से खत्म हो गई है। 3 राज्य ऐसे बचे हैं
जहां पर आज कांग्रेस की सरकार है। और आप देखिए, आप रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए, लोगों से बात कर लीजिए, सिर्फ चुनाव की बारी है जी। सभी लोग आपको बता देंगे कि मुश्किल है जी आगे कांग्रेस का जीतना। अच्छा, एक तो बात, अभी 2-1 साल में अगर ये चुनाव होंगे तो आप मान के चलिए कि जो नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कांग्रेस मुक्त भारत का, तो ये नारा सच होता हुआ नजर आ सकता है। इसकी वजह यही है कि हर राज्य में हाईकमान ने पार्टी के नेताओं के बीच में ये क्लैश खड़ा कर रखा है कि लड़ो आपस में जी। एक दूसरे को हराओ। बीजेपी की देखी जाएगी, आपका पंजाब में यही है, हरियाणा में यही है, हिमाचल में यही है, आपका कर्नाटका में यही है। महेंद्र जी, साथ के साथ अगर बात करें, जैसे पंजाब की बात है, पंजाब में अगर चुनाव है तो बीजेपी की आप तैयारियां देख रहे हैं, अपने सीएम है मुख्यमंत्री जी, बल्कि सारा दिन ना पग के साथ रहते हैं और हर हफ्ते 10 दिन में जाते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस की ऐसे कुछ तैयारी नहीं है कि हरियाणा के नेताओं की ड्यूटी लगाई गई है कि पूरे के पूरे अभी ज्यादा फोकस करो आप पंजाब पे, तो क्यों हल्के में ले लिया जाता है, क्यों छोड़ दिया जाता है ये चीजें? ये अभी भी मनदीप जी उसी भ्रम में है कि भाई इलेक्शन से 15-20 दिन पहले टिकट बांटेंगे, फिर थोड़ा बहुत हो हल्ला होगा, लड़ाई मचेगी, फिर रैली करेंगे जी। तूफानी दौरे करेंगे, 2-4 राहुल गांधी की रैली कर देंगे और इनको लगता है बस ऐसे ही चुनाव जीत जाएंगे। कितने साल से पंजाब के अंदर बीजेपी घुसी हुई है, आधी हरियाणा की लीडरशिप पंजाब में काम कर रही है और बहुत सारे नेताओं की अभी ड्यूटी लगाई गई पश्चिम बंगाल में, असम में भी गए हुए हैं सर, कैथल से। हाँ असम में ड्यूटी लगाई गई है। और ये सिर्फ हरियाणा की नहीं गई है, हर राज्य से अपने जो नेता हैं जिनको संगठन की चुनाव की समझ है, उनकी बाकायदा लिस्ट बनती है, उनको उन राज्यों में उतार दिया गया है और उनको बाकायदा टास्क दी जाती है। ऐसा नहीं है कि आप चले जाइए वहां पे जाने के बाद क्या करना, उसके लिए बाकायदा टास्क है, बाउंड टास्क है, रिटर्न में उनको बताया जाता है कि आज आपको यहां जाके ये करना है और फिर शाम को उसकी रिपोर्ट ली जाती है। इतने साल से वहां पर मेहनत की जा रही है। आप खुद बताइए कि आपने मतलब शायद अभी एक प्रोग्राम हुआ होगा पंजाब में, इतने टाइम से पंजाब में कब गए थे राहुल गांधी? अभी दिखे हैं जी। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की कितनी हाजिरी है, असम में कितनी हाजिरी है, चुनाव तो आ गए सिर के ऊपर। तो ये मतलब है ना, राजनीतिक लड़ाई शायद ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने भी छोड़ दी है। कांग्रेस अभी ये है कि भी चलो ये माना जाए कि भी अभी राजनीतिक पार्टी है, हम लोग एक मतलब हैं, कुछ ना कुछ हैं, तो उतना ही है। शायद राहुल गांधी ने भी अब ये मानना छोड़ दिया कि भी हम बीजेपी को हरा सकते हैं, क्योंकि उसके लिए जो मेहनत आपको करनी है, ठीक है इश्यूज अलग है, इश्यूज के बारे में हम लोग भी खूब आलोचना करते हैं बीजेपी की कि भी यहां ये गलती करती है, यहां ये गलती है, पॉलिसी के ऊपर ये गलती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राजनीतिक लड़ाई तो फिर राजनीतिक के हिसाब से ही लड़ी जाएगी ना। राजनीतिक लड़ाई तो आखिर में आपको इस हिसाब से लड़नी है कि आपके कितने वोटर हैं, कितने आप जोड़ सकते हैं और उन वोटर को आप बूथ तक टाइम पर ला सकते हो या नहीं ला सकते हो, यह है आखिरी लड़ाई। लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और फिर बार बार वही है, कभी आप वोट चोरी कहो जी ईवीएम में गड़बड़ कर रखी है। भाई अगर ये सब है तो भी बीजेपी आपसे बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है, फिर बीजेपी कमाल ही कर रही है कि वो भी हो रहा है, वोट चोरी भी हो रही है, ईवीएम में भी गड़बड़ है, फिर भी हरियाणा के नेताओं के असम में पश्चिम बंगाल में ड्यूटी लगा रखी, पागल ही है वो। तो लोगों की मेहनत तो दिख रही है ना कि देखो नेता वहां तक जा रहे हैं, मेहनत तो करवा ही रही है ना, कुछ भी कर रही हो। तो बात वही है ना भाई, अगर बीजेपी के पास ये हथियार है फिर भी वो लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको ये पता है कि भाई ये तो वोट चोरी करते हैं ईवीएम में, तो आपको उनसे 20 गुना मेहनत करनी चाहिए। जी। राहुल गांधी हरियाणा में आए थे सर और जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग दी गई थी। तो पीछे आपने देखा कि राहुल गांधी 2-3 चक्कर लगा चुके हैं, तो अनुशासन कमेटी बनाई हुई है। लग रहा है कि कुछ फर्क है, क्योंकि मैं उसके बाद भी प्रदर्शन देख रहा हूँ कांग्रेस के, 100 से ज्यादा लोग बहुत मुश्किल से होते हैं और कई जिले तो ऐसे हैं जहां पे 100 लोग भी नहीं हो पाए मनरेगा। प्रदर्शनों में कांग्रेस के आपको भीड़ नहीं मिलेगी, रैली करवा लो भीड़ मिलेगी, वैसे राजनीतिक रैली करवा लो भीड़ मिलेगी। नालगोंद में अब ठीक ठाक भीड़ थी, हाँ जी, लेकिन प्रदर्शनों में भीड़ नहीं मिलेगी। इससे पता चलता है कि भी विचारधारा मुद्दों से कितना जुड़ा हुआ पार्टी का, इससे पता चलता है आपके कार्यकर्ताओं का मुद्दों से या विचारधारा से कितना जुड़ाव है। और जो अनुशासन समिति का आपने जिक्र किया, अभी उदाहरण है आपके सामने, कैप्टन अजय यादव हैं,
अभी तो ना उनके पास कोई पद है, ना कोई वो सांसद, ना एमएलए। करके दिखाओ कार्रवाई। वो अनुशासन समिति अगर है तो करके दिखाओ कार्रवाई। और एक और बात, ये पिछली चर्चा में भी रह गया था, ये बहुत अच्छी बात है कि अगर कैप्टन अजय यादव ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम इस तरह से भर्तियां होती है। उन्होंने कहा कि शायद पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कई हजार भर्तियां हुई थी, तो उस दौरान 50% भर्तियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने नाम कर ली, 30% सुरजेवाला ने कर ली, 20% में बाकी लोग थे, और मेरे बांटे आई थी 80 भर्तियां। तो बीजेपी जो बार बार कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाती है, और इसकी वजह से जो नौजवान इन भर्ती प्रक्रियाओं में भर्ती धांधलियों के शिकार हैं, उनका मुद्दा नहीं उठ पाता, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शिकायतें हैं, उनका समाधान नहीं होता। तो बीजेपी के सामने ये साक्षात बयान है कि भी कैप्टन अजय यादव ने कबूला है, सिर्फ इसी आधार के ऊपर आप केस बनाओ केस लो कैप्टन अजय यादव के बयान। ऐसा थोड़ा नहीं कि भी इतने साल पहले अगर भर्ती हुई थी तो अब केस नहीं हो सकता। हो सकता है। क्राइम अगर कभी भी हुआ है तो आप कैप्टन अजय यादव के खिलाफ केस करो। वो बताएंगे कि भी मैंने किन 80 लोगों को लगाया था, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कैप्टन अजय यादव को अगर 80 लोगों को दे दिया गया भी 80 लोग आप लगा लो, तो उन्होंने अलग से पेपर लिया होगा, उन्होंने मेरिट चढ़ाई होगी, तो उन्होंने भी तो वही सिफारिश से भर्ती की होगी ना। ऐसा तो है नहीं कि भी उन्होंने भाई मेरे से मैं तो मेरिट के हिसाब से लगाऊंगा जी, मैं तो अलग से पेपर दूंगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा। तो भी आप कैप्टन अजय यादव के खिलाफ केस कीजिए, उनको पकड़िए, उनसे पूछताछ कीजिए, आगे के नाम फिर वो लेते जाएंगे। तो ये तो पूरा मुद्दा ही इसका समाधान हो रहा है ना। एक बार में ही सारा समाधान हो जाएगा। ये रोज की कांग्रेस बीजेपी की तू मैं खत्म हो जाएगी, साबित हो जाएगा। आपके पास मौका है, साबित कीजिए कि कांग्रेस की भर्तियों में धांधलियां होती थी। ये साबित हो जाएगा या नहीं होगा? कम से कम आज के मुद्दों के ऊपर आज विधानसभा में आज के नेताओं से, आज के मंत्रियों से बात तो हो सकेगी। हमारे जो नौजवान बैठे हुए हैं पंचकुला में धरना प्रदर्शन पे, उनके मुद्दों को सरकार एड्रेस तो करेगी। लेकिन यही है सबसे बड़ी धांधली कि आप ना तो ये साबित करोगे कि पिछली सरकार में कोई गड़बड़ हुई थी, जबकि नेता अगर कोई बोल रहा है तो आपको उसका तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, ना तो आप ये साबित करोगे, क्योंकि ये आपको सूट करता है। इससे आज के सवालों से आप बच जाते हैं। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। और आपका क्या कुछ कहना है इस बातचीत पर, आप भी एक बार जरूर कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।